ऑटिज़म की जर्नी में जब प्रोग्रेस स्लो लगती है तब कोई भी नया टेस्ट या मेडिसिन पेरेंट्स के लिए एक नई उम्मीद बन जाती है। फ्रेट टेस्ट और ल्यूकोवरिन यानी फोलिनिक एसिड के बारे में आजकल काफ़ी बात हो रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे बच्चा बोलने लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर सिर्फ मार्केटिंग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि फ्रेट टेस्ट क्या होता है, ल्यूकोवरिन का क्या रोल है और पेरेंट्स को किस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए बिना कन्फ्यूज़न के। आज हम फैक्ट्स और हाइप के बीच का सच समझेंगे ताकि आप अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन ले सके। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मुझसे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमने सब ट्राई कर लिया। ऐसे में जब भी उन्हें किसी मेडिसिन के बारे में पता चलता है जिससे उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वो इमोशनल होकर उस मेडिसिन को ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी पेरेंट्स ऑटिज़म के बारे में अच्छे से जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता है, पर कंडीशन को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है सीवियरिटी पर। आप में से कुछ पेरेंट्स ने एक टेस्ट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है फ्रेट टेस्ट। तो सबसे पहले फ्रेट टेस्ट क्या होता है ये समझते हैं। फ्रेट टेस्ट का मतलब होता है फोलेट रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। यह एक ब्लड टेस्ट होता है जो दिखाता है कि क्या किसी बच्चे के ब्लड में ऐसे एंटीबॉडीज, छोटे छोटे प्रोटीन मौजूद है जो फोलेट रिसेप्टर अल्फा को पकड़कर उसका काम रोक देते हैं। अब फोलेट रिसेप्टर अल्फा का क्या काम होता है, तो ये इसे एक दरवाजे की तरह सोचिए जो फोलेट मतलब विटामिन B9 को ब्रेन के अंदर जाने देता है। अगर दरवाजे के सामने कोई छोटा सा लोकजाम आ जाए, यानी कुछ एंटीबॉडीज होती है जो फोलेट को बाइंड कर लेती है जिससे फोलेट अंदर नहीं जा पाता, और जब ब्रेन को फोलेट कम मिलता है तो उसके डेवलपमेंट और लैंग्वेज पे फर्क पड़ सकता है। अब ये टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? फोलेट ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है। ये नर्वस सिस्टम बनाने, सिग्नल भेजने और ब्रेन के केमिकल बैलेंस यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर फोलेट ब्रेन तक कम पहुंचता है तो कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल या लैंग्वेज प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए फ्रेट टेस्ट से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दरवाज़ा जाम हो रहा है, इससे ब्रेन को बराबर फोलेट नहीं मिल पा रहा है। टेस्ट कैसे किया जाता है? फ्रेट आमतौर पर सीरम ब्लड टेस्ट होता है। इसे कराने से पहले फोलेट सप्लीमेंट्स को बंद किया जाता है। फिर ब्लड सैंपल को लैब में एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर एलिजा जैसे मेथड्स से देखा जाता है कि बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ या ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है मतलब दरवाज़ा जाम है जिससे ब्रेन तक इनफ फोलेट नहीं पहुँच पा रहा है। और ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर्स आगे क्या करना है बताते हैं, जैसे फोलिनिक एसिड, ल्यूकोवरिन पर सोचना। कुछ कॉमर्शियल फ्रेट किट्स अवेलेबल है और रिपोर्टिंग लैब टू लैब थोड़ी सी अलग हो सकती है, इसलिए टेस्ट हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस के साथ डिस्कशन करवाने के बाद ही करनी चाहिए। अब हम आगे फोलिनिक एसिड, ल्यूकोवरिन का क्या रोल होता है वो समझते हैं। ल्यूकोवरिन क्या होता है और ये ब्रेन में कैसे मदद कर सकता है? ल्यूकोवरिन को हम फोलिनिक एसिड भी बोलते हैं। ये विटामिन B9 का एक एक्टिव फॉर्म है, मतलब ये एक ऐसी शेप में होता है जो बॉडी सीधा यूज़ कर सकती है। सोचो कि फोलेट रिसेप्टर अल्फा दरवाज़ा है जो फोलेट को ब्रेन के अंदर ले जाता है। अगर दरवाज़ा जाम हो गया तो नॉर्मल फोलेट सीधा अंदर नहीं जा पाता। ल्यूकोवरिन एक साइड डोर जैसे काम करता है, यानी ये कुछ दूसरे रास्ते से ब्रेन तक फोलेट पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसलिए जब मेन डोर जाम हो, ल्यूकोवरिन एक अल्टरनेट रूट यूज़ करके ब्रेन को जरूरी फोलेट दे सकता है। कुछ और ज़रूरी बातें, ल्यूकोवरिन कहाँ यूज़ होता है? पहला, ल्यूकोवरिन हॉस्पिटल में अक्सर यूज़ होता है जब कीमोथेरेपी ड्रग मेथ्रोडेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करना हो। इसको ल्यूकोवरिन रेस्क्यू भी बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि ल्यूकोवरिन टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को रोक देता है। दूसरा, ऑटिज़म में यूज़। कुछ रिसर्च दिखाती है कि अगर किसी बच्चे के ब्लड में फोलेट रिसेप्टर को रोकने वाले एंटीबॉडीज़ है तो ल्यूकोवरिन से फ़ायदा मिल सकता है, खासकर लैंग्वेज या कम्युनिकेशन में कुछ सुधार। लेकिन ये आम दवा नहीं है, ऑटिज़म का डेफिनेटिव क्योर नहीं है, और इसके यूज़ को बहुत ध्यान के साथ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही कंसिडर करना चाहिए। तभी हमने समझा कि ल्यूकोवरिन एक एक्टिव फोलेट है। अगर फोलेट डोर जाम हो तो ये साइड डोर
तक फोलेट को पहुंचाने में मदद करता है। बहुत सी मेडिकल कंडीशन में इसका यूज़ प्रूवन है और ऑटिज्म में कुछ बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस पर ही इसको लेना चाहिए। अगला हिस्सा हम देखेंगे कि साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है और ट्रायल्स में क्या रिजल्ट मिले। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि साइंस क्या कहती है। क्या ल्यूकोवरिन और फ्रेट टेस्ट सिर्फ बातें हैं या फिर इनके पीछे रियल रिसर्च है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इंटरनेशनल रिसर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ की। एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज हुई थी जिसे हम बोलते हैं रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कुछ बच्चों को रियल मेडिसिन दी गई, कुछ बच्चों को डमी मेडिसिन यानी प्लेसिबो दी गई। ये ना पेरेंट्स को पता था ना डॉक्टर्स को। इससे रिजल्ट ज़्यादा होनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होते हैं। इस स्टडीज़ को लीड किया था डॉक्टर रिचर्ड फ्रे ने और ये पब्लिश हुई थी एक बहुत ही रेपुटेटेड जर्नल मॉलिक्यूलर साइकाइट्री में। इस स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने देखा कि जिन बच्चों को हाई डोज फोलिक एसिड दिया यानी ल्यूकोवरिन दिया, उनमें वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलना और वर्ड्स यूज़ करना इम्प्रूव हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन बच्चों को फ्रेट टेस्ट पॉजिटिव थे यानी जिनमें फोलेट रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज थी, उनमें इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अच्छा देखा गया। इसका मतलब अगर प्रॉब्लम फोलेट के ब्रेन तक पहुंचने में थी तो ल्यूकोवरिन ने उस प्रॉब्लम को थोड़ा बाईपास करके हेल्प की। जैसे अगर रोड पे ट्रैफिक जाम हो और आप साइड रोड लेकर निकल जाओ तो आप डेस्टिनेशन तक टाइम पर पहुंच जाते हो, बिल्कुल वैसे ही। दूसरा, इंडिया से एविडेंस, एम्स ऋषिकेश स्टडी 2024। अब ये सिर्फ फॉरेन कंट्री का डेटा नहीं है, इंडिया में भी एक अच्छी क्वालिटी की स्टडी है एम्स ऋषिकेश में ईयर 2024 में। इस स्टडी में 2 ग्रुप्स बनाए गए, हर ग्रुप में लगभग 40 बच्चे। एक ग्रुप को फोलिक एसिड एड ऑन थेरेपी मिली, दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो यानी डमी मेडिसिन दी गई। स्टडीज 24 वीक्स तक चली यानी लगभग 6 महीने। रिजल्ट क्या निकले? रिसर्चर्स ने देखा कि जिन बच्चों को फोलिक एसिड मिला उनमें ऑटिज्म सिविरिटी स्कोर कम हुए, मतलब ओवरऑल सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। और फिर वही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन बच्चों में फ्रेट टेस्ट पॉजिटिव था उनमें इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा क्लियरली नोटिस हुआ। सबसे रीअश्योरिंग बात इस स्टडी में ये थी कि कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुए जो डायरेक्टली मेडिसिन से रिलेटेड हो। तीसरा, पुराने केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज। अब जितनी बड़ी ट्रायल्स हुई तो सवाल आता है कि आइडिया कहाँ से आया। इससे पहले डॉक्टर ने केस रिपोर्ट्स देखे, मतलब एक एक बच्चे के डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किए, और केस सीरीज जहां मल्टीपल सिमिलर केसेस रिपोर्ट हुए। इन रिपोर्ट्स में देखा गया कि जिन बच्चों को सेरिब्रल फोलेट डिफिशियंसी थी या जिनमें फ्रेट टेस्ट पॉजिटिव था, उनमें ल्यूकोवरिन देने से लैंग्वेज, अटेंशन, इंटरेक्शन में सुधार आया। ये अर्ली ऑब्जर्वेशन की वजह बनी कि आगे चल के बड़ी साइंटिफिक ट्रायल हुए। बहुत ज़रूरी बात, अब यहाँ थोड़ा होनेस्ट और प्रैक्टिकल होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, स्टडीज़ छोटी है, अभी जो भी ट्रायल्स अवेलेबल है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए साइंस कहता है कि और रिसर्च की ज़रूरत है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू। कुछ अर्ली स्टडीज़ में रिसर्चर्स को फ्रेट टेस्ट से कॉमर्शियल या पेटेंट लिंक रहा है, इसलिए साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि रिजल्ट को ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि क्रिटिकल सोच के साथ देखो। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनिए, ल्यूकोवरिन ऑटिज्म का क्योर नहीं है, ये ऑटिज्म को ख़त्म नहीं करता, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बच्चों में कुछ सिम्टम्स जैसे लैंग्वेज या इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, खासकर फ्रेट टेस्ट पॉजिटिव वाले बच्चों को या सेरिब्रल फोलेट डिफिशियंसी वाले बच्चों में। तो साइंटिफिक एविडेंस हमें यह बताते हैं कि रिसर्च रियल है, कुछ बच्चों को फ़ायदा होता है लेकिन सब बच्चों में नहीं होता है, और बिना डॉक्टर के गाइडेंस के बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप पेरेंट्स हो, फ्रेट ल्यूकोवरिन टेस्ट की सोच रहे हैं, या आप क्लिनिशियन हो जो पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो ये सिंपल गाइड फॉलो कीजिए। पहला, स्टार्ट विद बेसिक्स, पहले सीधे टेस्ट। सबसे पहला, नॉर्मल चीज़ें चेक करो, फुल डेवलपमेंटल असेसमेंट, हियरिंग टेस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज इवेल्युएशन। ये बेसिक चेक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो बोलने में भी डिले हो सकता है। डॉक्टर्स को पहले बेसिक देखने चाहिए। दूसरा, फ्रेट टेस्ट पर बात करो तब जब क्लिनिशियन बोले।
फ्रेड टेस्टिंग सिर्फ उस क्लिनिशियन के साथ डिस्कस करो जो न्यूरो डेवलपमेंटल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझता हो। पूछो, क्या मेरे बच्चे का क्लिनिकल पिक्चर सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी या फ्रेड टेस्टिंग का सजेशन देता है? अगर हाँ, तो क्लिनिशियन फ्रेड टेस्ट जैसा ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेगा। ध्यान रहे, फ्रेड किट्स और लैब्स कंट्री टू कंट्री अलग हो सकते हैं। तीसरा, अगर फ्रेड टेस्ट पॉजिटिव आए तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, टाइटर भी देखो। फ्रेड रिजल्ट सिर्फ यस या नो से ज़्यादा बताते हैं, टाइटर या लेवल इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ का टाइटर ज़्यादा है तो फोलिनिक एसिड का फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए रिपोर्ट्स को क्लिनिशियन से डिटेल में डिस्कस करो। चौथा, मेडिसिन ओनली विथ प्रेस्क्रिप्शन डोज गाइडलाइंस। अगर डॉक्टर ल्यूकोवरिन फोलिनिक एसिड डिसाइड करते हैं तो सिर्फ उनकी प्रेस्क्रिप्शन से ही शुरू करो। ट्रायल्स में कॉमनली जो डोज दिए जाते हैं उतना ही दो। डॉक्टर्स कभी कभी लो डोज से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कभी भी खुद से दवा मत दो। फिफ्थ, क्लोजली मॉनिटर बिहेवियर, स्लीप और एपेटाइट। जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाए घर पे इन चीज़ों को नोट रखो। बोलने में क्या बदला, रोजाना रूटीन, नींद, भूख, मूड, कोई नया प्रॉब्लम जैसे ज़्यादा गुस्सा, स्लीप प्रॉब्लम या नया फिजिकल सिम्टम तो तुरंत डॉक्टर को बताओ। कुछ रिपोर्ट्स में कुछ बच्चों को टेम्पररी बिहेवियरल चेंजेस मिले, स्पेशली अगर वो ऑलरेडी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहे हो, इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है। सिक्स्थ, स्टैंडर्ड थेरेपीज मस्ट बी कंटिन्यू। याद रखो, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल इंटरवेंशंस, एजुकेशनल सपोर्ट्स, यही मेन ट्रीटमेंट है। ल्यूकोवरिन इन थेरेपीज के साथ ही रखो, बच्चे की थेरेपी मत छोड़ो। सोचो, मेडिसिन एक छोटा सपोर्ट टूल है लेकिन मेन काम थेरेपी ही करती है। तो सिंपल वर्ड्स में स्टेप वाइज प्लान। बेसिक इवोल्यूशन पहले, फ्रेड टेस्टिंग सिर्फ डॉक्टर के कहने से, अगर पॉजिटिव हो तो टाइटर देखो, एसएलपी से बात करो, दवा सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन से, और थेरेपी चलती रहना चाहिए। और हमेशा याद रखो, एविडेंस इन्वॉल्विंग है, हर डिसीजन डॉक्टर को साथ मिलकर ही लेना है। बहुत सारे पेरेंट कंफ्यूजन के कारण डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए आपको रिस्क, लिमिटेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। ये सब जानने से आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन।